जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के YouTube प्लस ऐप पर। जी हाँ प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि टीम दृष्टिकोण आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सिपाही री एग्जाम का बैच ऐप प्लस यूट्यूब पे निःशुल्क कर दी है। और हमारी आपकी रीजनिंग की क्लास लगातार डे बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ रही है। और आप लोगों के कहने के मुताबिक सीरीज की एक बहुत ही जबरदस्त क्लास होने जा रही है। तो प्यारे साथी, इसे देखना ना भूलिएगा और जुड़ना ना भूलिएगा टीम दृष्टिकोण के साथ। आपके मन में जो सीरीज का डर होता है, सीरीज के क्वेश्चनों को लेकर के, उस सीरीज के क्वेश्चनों को डर खत्म करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सीरीज के काफी बेहतरीन क्वेश्चनों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे साथियों, आइए सबसे पहले हम आप कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि हमारे आपके सीरीज जो होती है, जो उसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सीरीज के सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें से कुछ आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिनको हम आप आसानी से पकड़ सकते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आइए कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कुछ नए नए ट्रिक को सीखते हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है जिससे हम पहले पकड़ करके सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जिसे यदि आप एग्जाम में सॉल्व करने बैठते हो, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो सॉल्व हो गया, दो बार में तो सॉल्व हो गया तो हो गया, नहीं तो प्यारे साथियों सीरीज का क्वेश्चन फिर आप कितना भी माइंड लगा दीजिए वो जल्दी सॉल्व नहीं होता है। यदि सीरीज का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिले, एग्जाम पेपर में मिले, तो एक से दो बार आप कोशिश करिएगा और एक से दो बार में यदि आपका सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो आप फट से सॉल्व कर दिएगा, अन्यथा अपने समय को बचाने के लिए उस क्वेश्चन को स्किप करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सीरीज और मिसिंग नंबर दो एक ऐसे चैप्टर हैं, ये बहुत ही आपके कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होते हैं। यदि आप भी चाहें तो किसी भी टीचर को इस दो चैप्टरों में फंसा सकते हैं अपने बनाए हुए क्वेश्चन को लेकर के। तो आइए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आज आपको एक बेहतरीन आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं कि कैसे आप सीरीज के क्वेश्चनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, कैसे उसके नियर बाई को जानने की कोशिश करेंगे, कैसे समझेंगे कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जिससे हम सीरीज के क्वेश्चनों को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो आपको पता है कि टारगेट 2.0 का बैच आपको YouTube प्लस ऐप पे दिया जा रहा है। यदि अभी तक आपने दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्यारे साथियों, ये रहा आपका लोगो। आप प्ले स्टोर पे जाकर के दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका 43 या 42 MB का क्या होगा, ऐप होगा, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा। ले चलते हैं आपको सीरीज पे। तो देखिए प्यारे साथियों, सीरीज दो होती है। सीरीज की सबसे पहले तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। तो आइए सबसे पहले हम आप बात करते हैं कि सीरीज है क्या। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज मेरे प्यारे कितने प्रकार की होती है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज प्यारे साथियों दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज आपकी दो प्रकार की होती है। होती तो ये तीन है, एक नॉन वर्बल में आती है, बाकी दो किस में आती है? वर्बल में आती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या। दो होती हैं, ये तो किस टाइप की होती है तो इसके बारे में जानते हैं। आप नोट करते चलिएगा क्योंकि मैं यहां से इरेज करते चलूंगा, इन बातों को यहां से इरेज करते चलूंगा प्यारे। सीरीज में सबसे पहला आपका होता है नंबर सीरीज होती है। एक क्या होती है प्यारे साथियों? नंबर सीरीज होती है। और दूसरी मेरे प्यारे साथियों लेटर सीरीज होती है। एक नंबर सीरीज होती है और दूसरी प्यारे साथियों क्या होती है? आपकी लेटर सीरीज होती है। लेटर सीरीज होती है। यदि आप जीडी का एग्जाम देते हैं तो प्यारे साथियों एक क्वेश्चन जीडी में फिक्स है, एक क्वेश्चन यहां से जीडी में आता है। एसएससी जीडी का आप यदि एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन यहां से फिक्स होता है, एक क्वेश्चन प्यारे साथियों यहां से आपके सामने फिक्स कर दिया जाता है। और यदि इसमें से भी एक क्वेश्चन आप एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं प्यारे साथियों, एसएससी जीडी का जब आप एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन यहां से भी आपके सामने क्या होता है? फिक्स होता है। और यकीन ना हो तो आप जब पेपर दिए थे एसएससी जीडी का, तो एसएससी की जीडी के पेपर 2024 वाला उठा करके आंसर की आई थी, आप डाउनलोड किए होंगे, उसे मिला करके देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको दोनों में से मिलेगा। कभी कदार ये होता है कि इसके दो क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जाते हैं, मिल जाते हैं प्यारे। तो अब
हम यहां से सबसे पहले एक एक टाइप को यहां से पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक एक टाइप के बारे में यहां से जानने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं, आइए उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आप यहां पे किसको पढ़ेंगे, तो यहां पे आपकी टाइप फर्स्ट हो गई, कौन सी हो गई, नंबर सीरीज हो गई, और टाइप सेकंड हो गई प्यारे साथियों, लेटर सीरीज हो गई। कौन सी हो गई, लेटर सीरीज हो गई। तो सबसे पहले जो हम आप पढ़ेंगे वो हमारी आपकी कौन सी होगी, नंबर सीरीज होगी। और नंबर सीरीज सिर्फ एसएससी जीडी में नहीं पूछा जाता प्यारे साथियों, अभी आप यूपीपी का एग्जाम दिए थे, यूपीपी के एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएसआई का एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा जाता है, सीपीएसआई के एग्जाम में पूछा जाता है। प्यारे हर एक एग्जाम में आपके सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। सीरीज के बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। आपके मन में डर रहता है कि सर सब कुछ पूछ लीजिए बट सीरीज के क्वेश्चन मत पूछिए। तो आज सीरीज के क्वेश्चनों का डर ही तुम्हारे माइंड से खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके अंदर से सीरीज का डर ही खत्म हो जाए। कैसे आप पकड़ेंगे, क्या क्या सिचुएशन होती है, कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जल्द से जल्द सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया जाए। तो आइए ऐसे ही आप जो है कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा जाता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिएगा, फिर यहां से हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे और नंबर सीरीज से यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द आप इसको क्या करिए, नोट करिए प्यारे साथियों। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्यारे। आप स्क्रीनशॉट करेंगे तो आसानी होगी। तो आइए मैं इसे इरेज करने की कोशिश करता हूं और ले चलता हूं आपको आगे की ओर। तो सबसे पहले आप अपने डायरी में हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले आप अपनी डायरी में हेडिंग डालिएगा प्यारे साथियों, नंबर सीरीज। सबसे पहले किस चीज की हेडिंग डालेंगे, नंबर सीरीज की हेडिंग डालेंगे। तो आइए डालते हैं नंबर सीरीज। किस पे डालते हैं प्यारे साथियों, नंबर सीरीज डालते हैं। नंबर सीरीज बहुत ही प्यारा चैप्टर और है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है प्यारे। नंबर सीरीज, आइए देखते हैं नंबर सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण क्या देखते हैं, कुछ सम इंपॉर्टेंट रूल जिसे कहते हैं, सम इंपॉर्टेंट रूल जिसे कुछ महत्वपूर्ण नियम। यहां पे आप हेडिंग डालिएगा, कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ महत्वपूर्ण नियम। इन नियम को देखिए, ये कोई नियम नहीं होता है कहीं पर पार्टिकुलर। मैंने अपने द्वारा जो समझा है, अपने अभी तक के एक्सपीरियंस में जो कुछ भी मैंने समझा है 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस में, उन एक्सपीरियंस को यहाँ पे मैं कुछ नियम के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या नियम है जिसे आप लगा करके अच्छे से क्वेश्चनों को जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए प्यारे, सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे यहां पे होना चाहिए। आइए सबसे पहला काम होना चाहिए, पहला काम होना चाहिए कि आप सभी को स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितने तक का स्क्वायर याद है। एटलीस्ट मिनिमम तो प्यारे साथियों आपको 30 तक याद होना चाहिए। न्यूनतम अगर देखिए नहीं याद होगा तो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर ये पॉइंट याद होगा तो आप इस क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे स्पीड तरीके से। अब आपको यहीं पे जरूरी नहीं है कि आप जो है स्क्वायर याद कर रहे हैं तो केवल रीजनिंग में ही काम आएगा। प्यारे ये आपका मैथ का काम है, ठीक है। स्क्वायर न्यूनतम आपको कितना होना चाहिए, 30 तक, और अधिकतम आपको कितना भी याद हो चलेगा। अधिकतम प्यारे कितना भी होगा, एक्सेट्रा जितना भी हो जाए प्यारे सब कुछ चलेगा। ज्यादा से ज्यादा याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, और 30 तक याद है तो भी काम चल जाएगा, यह सब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा आपका क्या है प्यारे साथियों, दूसरे की बात आइए समझते हैं। दूसरा के किसके बारे में जानना है, क्यूब के बारे में जानना है। मैं आपको आप सभी को क्यूब याद होना चाहिए मेरे प्यारे। यदि आपको क्यूब याद होगा तो बहुत ही आसानी से आप मैथ में भी काम करेंगे और यहां पे भी आपके लिए काम आएगा प्यारे साथियों। क्यूब याद होना चाहिए। न्यूनतम आपका मिनिमम याद होना चाहिए 20 तक, और अधिकतम कितना भी याद होगा चलेगा प्यारे। अधिकतम यानी मैक्सिमम कितना भी याद होगा चलेगा, अधिकतम कितना भी होगा प्यारे वो चलेगा, ठीक है। चलिए एक्सेट्रा
यहां तक बात हो गई, क्लियर है? किसी को कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या देखेंगे, सीरीज का अंतर देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात अगर करूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये आपका बहुत ज्यादा आता है। सीरीज का अंतर देखेंगे, यानी श्रृंखला का, प्यारे साथियों, श्रृंखला, सीरीज यानी श्रृंखला, हिंदी में बात करें, श्रृंखला का अंतर देखेंगे, श्रृंखला का अंतर चेक करेंगे। अंतर चेक करना है, चेक करना है कि जो आपकी सीरीज लिखी है, करना है, जो आपकी सीरीज लिखी है उनमें पहले वाले में डिजिट में और दूसरे वाले डिजिट में कितने का अंतर है, ये देखना है। फिर दूसरे वाले से तीसरे वाले को, तीसरे से चौथे को, और चौथे से पांचवें को, पांचवें को छठवें से, इसी प्रकार से आगे क्रम जाना है। अगर पहले स्टेप में सीरीज का अंतर नहीं समझ पा रहा है तो जो स्टेप अप बन चुका है उसमें अंतर समझने की कोशिश करिए। जब आप उसमें अंतर समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे, तो बहुत ही आसानी से आपको लास्ट स्टेप में जाकर के अंतर पता चल जाएगा और आपकी सीरीज सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है इतना? दूसरी बात की बात करते हैं प्यारे, सीरीज का अंतर चेक करने के बाद, यानी श्रृंखला का, यहां समझेंगे, श्रृंखला का अंतर, श्रृंखला का अंतर चेक करने के बाद ये बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल और खूब आ रहा है आपके एग्जाम में। अभी इन सब पे क्वेश्चन दिखाऊंगा, सब पे क्वेश्चन है। सीरीज का अंतर चेक करने के बाद क्या क्या चीजें करनी है प्यारे, इसके बाद आपको क्या क्या देखना है, तो इसके बाद आपको यहां पे समझना क्या क्या है। अंतर चेक करने के बाद मेरे प्यारे, यहां पे आपको स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी है, स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी है, यहां पे क्यूब की वैल्यू चेक करनी है आपकी, यहां पे प्यारे साथियों मल्टीप्लाई कर देना है, यहां पे प्यारे साथियों डिविजिबिलिटी के रूल लग जाना है, यहां पे प्यारे साथियों एडिशन लग जाना है, यहां पे प्यारे साथियों आपका सब्ट्रैक्शन लग जाना है, यहां से प्यारे साथियों किसी में कितना जोड़ दिया जा रहा है, कितना घटा दिया जा रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस प्यारे, पूरा का पूरा प्रोसेस यहां से हो सकता है। तो ये भी प्रोसेस आपको क्या करने हैं, अपनाने हैं। कि जैसे सीरीज का अंतर चेक किए, अंतर चेक करने के बाद आपको चेक करना है कि दो सीरीज के बीच, जैसे आपका पहला नंबर दूसरे नंबर के बीच का जो अंतर आया है वो किसी का स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, या फिर वो उसका पहले और दूसरे के बीच में जो आपका अंतर आया है उसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उसमें कितना जोड़ दिया जाए या कितना घटा दिया जाए, कितना से भाग कर दिया जाए। इस सारे सिचुएशन अभी आपको मैं दिखाऊंगा, इन सारे पे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। इतनी बात आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। अगला है प्यारे साथियों, यहां से अगला जो समझेंगे हम, आप देखिएगा प्यारे। चलिए अगला हमारा आपका जो होने वाला है, श्रृंखला में किसके कितने नियर बाई है, किसके श्रृंखला में किसके कितने नजदीक है, नजदीक यानी नियर बाई है, ठीक है, या नियर बाई लिख दे रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। नियर बाई है। अब नियर बाई का अर्थ हो जाएगा प्यारे साथियों, नियर बाई वाली भी कंडीशन पूरी की पूरी यही आ जाएगी। स्क्वायर के नियर बाई है, क्यूब के नियर बाई है, मल्टीप्लीकेशन के नियर बाई है, अब डिवाइड के नियर बाई है, प्लस के नियर बाई है, या माइनस के नियर बाई है, या इसमें भी कोई ऐसी वैल्यू है जिसको जोड़ दी जा रही है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जिनके माध्यम से आप सीरीज के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बताइएगा सीरीज में अगला देखेंगे, एकांतर क्रम चलता है श्रृंखला में प्यारे, एकांतर मीन्स होता है एक को छोड़ करके, एकांतर का क्रम चेक करना है, एकांतर का क्रम चेक करना है कि एकांतर के क्रम में क्या सिचुएशन हो रही, कितने का अंतर हो रहा है एकांतर के क्रम में, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। अगला प्रोसेस मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रोसेस आएगा सीरीज में
सीरीज में जो आपकी सीरीज होगी उसमें कुछ नहीं करना, श्रृंखला में डमस का यूज करेंगे। डमस क्या होता है? DMAS, डमस का यूज करेंगे। अब डमस क्या होता है आप समझेंगे। तो प्यारे डी फॉर होता है, इसका अर्थ समझेंगे यहां पे। डमस मीन्स क्या होता है? डी फॉर DMAS, इसको समझेंगे। डी मीन्स मेरे प्यारे साथियों होता है डिवाइड होता है। डी फॉर डिवाइड होता है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है। ए फॉर एडिशन होता है प्यारे, और यस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। अब इसका अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे, इसका अर्थ हो जाएगा जो सीरीज होगी ना, उस सीरीज में यदि 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 जोड़ दें, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 जोड़ दें, 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 4 जोड़ दें, या फिर आपका डिवीजन करके प्लस 1 जोड़ दें, डिवीजन करके प्लस 2 जोड़ दें, डिवीजन करके प्लस 3 कर दें, डिवीजन करके -1 कर दें। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है। और भी बहुत सारे रूल होते हैं, जिसको हम आपके क्वेश्चनों में बताते चलेंगे, इट्सेट्रा इत्यादि। प्यारे ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके क्वेश्चनों के नियर बाई तक पहुंच सकते हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है। तो ये सम इंपॉर्टेंट कुछ रूल हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने अभी तक समझा है, जाना है, अपने कुछ एक्सपीरियंस में थोड़े बहुत में वो आपके सामने पेश किया और आपको बताने की कोशिश किया। यदि आप इतने में सहमत हैं प्यारे तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। अब ले चलते हैं आपको मेरे प्यारे क्वेश्चन आंसरों की श्रृंखला पे। तो दिखाया जाए आपके सामने क्वेश्चन आंसर, जल्द से जल्द कमेंट करिए। तो चलिए, ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिएगा। बताइए प्यारे, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे देखेंगे मेरे प्यारे, यहां से आप देखेंगे तो यहां माइनस कितना हो रहा है मेरे प्यारे? माइनस यहां पे 4 हो रहा है, सही है। और माइनस यहां पे गिरेंगे तो माइनस यहां पे 6 हो गया। यहां पे 36 4 40 2 42 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहां से करेंगे तो -8 आएगा, और 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा प्यारे, और 8 यहां बचेगा तो यहां बचेगा 2, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 आएगी। और -10 कर देंगे प्यारे, और यहां से माइनस कितना कर देंगे? 12 कर देंगे। तो इस सिचुएशन में आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे। दूसरा क्वेश्चन आया 1250 या 16.5, अगला क्वेश्चन मार्क है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, जो मैंने रूल बताया है उस रूल को अपनाने की कोशिश करिए। यकीन मानिए बहुत ही आसानी से आप जो है सीरीज के क्वेश्चनों को पकड़ लेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि आप सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा? आसानी होगा। जल्द से बताइए। यहां से देखेंगे प्यारे, यहां से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है ये भी। आइए सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। यहां पे 1000 को अगर कितने से भाग कर दूं कि ये 200 हो जाए, तो 5 से भाग कर दिया जाए प्यारे। 1000 को 5 से भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 200। क्लियर है? 200 को यहां से भाग करिए। 200 को प्यारे यदि आप 4 से भाग करेंगे तो भी वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। क्लियर? अब यहां पे 50 को प्यारे, 50 को यदि आप 3 से भाग करेंगे तो 16 या 48, और यहां से बचेगा 2, और 3 छंग 18, 6.66 या बार के रूप में आप लगाते चले जाएंगे। फिर यहां से 16.6 को प्यारे 2 से भाग करेंगे तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे? 8 दशमलव कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या इतने में? तो आप कहेंगे नहीं सर इतने में किसी को कोई समस्या नहीं है। 8.3 आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चला जाए प्यारे। 8.3। ठीक है, यहां से देखेंगे तो यहां से डिक्रीज होते हुए आ रहा है, जिससे आपका डिवाइड किया जा रहा है ये डिक्रीज के फॉर्म में आ रहा है, डिक्रीज के फॉर्म में चल रहा है, डिक्रीज हो रहा है प्यारे। यहां पे
ये क्या हो रही है वैल्यू, यहां से डिक्रीज की जा रही है, डिक्रीज के रूप में चल रही है। ठीक है, यानी घटते क्रम के रूप में यहां से वैल्यू आपकी क्या हो रही है, चल रही है, घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम के रूप में यहां चल रही है। ठीक, घटते क्रम में यहां चल रही है वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले के रूप में चलते हैं। यहां से घटते क्रम में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 3 बताने की कोशिश करिएगा। बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 बताने की कोशिश करें जल्द से जल्द। 3 7 22 245 136 क्वेश्चन नंबर 820 बताएं प्यारे, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो 3 का कितना गुना कर दें किसके नियर बाई आ जाए, 3 का 2 गुना कर दें प्लस 1 जोड़ दें प्यारे 7 आ जाएगा। क्लियर है, यहां से देखेंगे 7 का 3 गुना करके प्लस 1 कर दूं तो यहां से आपका कहेंगे 22 आ जाएगा। अब यहां पे 22 का 2 गुना करके प्लस 1 कर दिया जाए प्यारे तो यहां पे 45 आ जाएगा। क्लियर, 45 से यहां पे आपका 3 गुना करके प्लस 1 जोड़ देंगे तो 3 पचे 15 1 16 136 सही है। अब यहां 136 इंटू 2 प्लस 1 136 दूना 272 एक जोड़ेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा मेरे प्यारे, 273 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां से 273 का 3 गुना करके प्लस आप 3 गुना कर दीजिए मेरे प्यारे, और 3 गुना करने के पश्चात यहाँ पे प्लस 1 जोड़ दीजिएगा तो 820 वैल्यू आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा 273 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। बोलिए किसी को कोई समस्या इतने में, तो आप कहेंगे नहीं सर इतने में कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बता दें की कोशिश करिए। बताएं 4 क्वेश्चन जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 4 बताने की कोशिश करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखा जाता है, यहां पे देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे, इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो यहां पे देखिएगा 6 18 तो 20 1 21 3 जोड़ देंगे। अब 21 3 63 हो जाएगा, -3 कर देंगे, है ना। अगर मैं यहां से करूं प्यारे साथियों 6 का 3 गुना कर लूं और प्लस यहां पे 3 जोड़ दूं, 6 3 18 तो 20 1 21 हो जाएगा। अब 21 का अगर मैं यहां से 3 गुना करूं, 21 3 कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा मेरे प्यारे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और 63 होने के साथ साथ मुझे यहां पे माइनस कर देगा, माइनस करना पड़ेगा यहां से। तो यहां पे -5 करूंगा तो 13 में से 5 जाएगा प्यारे 8 आ जाएगा, और यहां पे बचेगा कितना 5 बच जाएगा। ये कंडीशन होगी। फिर दूसरी कंडीशन के रूप में अगर मैं यहां से करूं, यहां से एक बार +3 हुआ है, एक बार -5 हुआ है, 58 इंटू फिर से मैं यहां पे 3 कर दूं, 8 3 24 यानी 4 हो जाएगा प्यारे, और 5 3 15 15 तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 15 तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 174 हो जाएगा प्यारे। ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं लगेगा। अब यहां पे नहीं लगेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट करिएगा अंतर करने वाले को। यहां पे कितना जोड़ दिया जाए तो 11 में से 6 जाएगा, यहां पे 5 बचेगा और 1 बचेगा, यहां पे 15 जोड़ दिया जा रहा है। यहां पे 8 में से 1 जाएगा प्यारे 7 बचेगा, और यहां पे 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा 37 हो जाएगा। यहां से देखेंगे, यहां से 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा प्यारे, और यहां पे 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। यहां देखेंगे मेरे प्यारे 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। क्लियर है। अगले स्टेप पे यहां पे हमें आपको दिखाना है, अगले स्टेप पे क्या मिलना चाहिए ये दिखाना है। अब यहां से देखेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा प्यारे, यहां पे 22 बचेगा। यहां पे देखेंगे 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा प्यारे 3 बचेगा। आगे देखेंगे यहां से
यहां से देखेंगे 11 में से 9 जाएगा प्यारे 2 बचेगा और यहां बचा कितना आपका, यहां बचा आपका 10 और 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। अब लो प्यारे सीरीज बन गई, यहां से +10 हुआ और यहां से +10 हुआ, यहां फिर से आप एक बार +10 करेंगे मेरे प्यारे तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी कितना के, तो यहां हो जाएगी +52 हो जाएगी। ये 52 उठा करके आप जोड़ दीजिएगा, इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के, यहाँ वैल्यू हो जाएगी प्यारे साथियों कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 2 1 3 और 5 1 6, 163 हो जाएगा। ये 163 उठा करके 238 में जोड़ दीजिए, 238 + 163 मेरे प्यारे जोड़ देंगे तो 8 3 11 की आएगा। अब इकाई के अंक पे 1 होना चाहिए तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आगे चेक करें या चार ना चेक करें, 4 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, 401 मेरे प्यारे, यहाँ पे आपका 401 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए एक बार कमेंट करके बताइए क्या वैल्यू आपके समझ में आई और किस प्रकार से आया ये आप बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। बताएं, अभी यही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यदि एक बार के अंतर करने के पश्चात आपका आंसर ना निकले तो उस अंतर को आप दोबारा बढ़ा दीजिएगा। सीरीज का अंतर का 2 स्टेप ले जाइएगा, 2 स्टेप पे भी नहीं समझ में आएगा, तीसरा स्टेप ले जाइएगा, यकीन मानिएगा आंसर जरूर मिलेगा मेरे प्यारे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताने की कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने भी ये है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं। इसका अंतर करेंगे मेरे प्यारे, इन दोनों का अंतर करिएगा। यहां से एक में से 3 जाएगा, नहीं तो 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा और यहां बचेगा 1 में से प्यारे साथियों फिर जाएगा 11 में से 8 जाएगा, 11 में से 8 जाएगा फिर से 3 आपका जो 11 में से 3 जाएगा फिर से 8 बचेगा और यहां बचेगा कितना 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। 288 हो गया। अब 288 प्यारे यहां हो गया, यहां पे देखेंगे कितना हो रहा है 5 में से 1 जाएगा प्यारे 4 बचेगा, यहां पे +288 हो रहा है। यहां पे 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा प्यारे और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 144 हो रहा है। आगे देखेंगे यहां से, फिर से यहां से देखें 5 में से 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा और 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, 7 6 13 और यहाँ 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं बचेगा 72 बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां से देखेंगे 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा प्यारे और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा और 5 में से कुछ नहीं बचेगा। आगे यहाँ पे जोड़ते हैं। अब आपके समझ में एक सीरीज आ चुकी होगी प्यारे साथियों, यहां पे एक सीरीज समझ में आ चुकी होगी डिवाइडेड बाय 2 और यहां पे आपका हो रहा है डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। यहां पे आप देखेंगे डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, यहां से फिर से आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 36 का आधा करेंगे 18 आएगा और 18 उठा करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। 18 प्यारे ऐड करेंगे तो 8 3 11 की 1 आएगा और शेष बचेगा कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। 7 1 8 1 9 हो जाएगा प्यारे और यहाँ पे 591 वैल्यू आएगी और 591 में आप 9 जोड़ देंगे प्यारे साथियों, इसका आधा करने के बाद तो 600 वैल्यू आ जाएगी। इसका अर्थ होगा कि 500 कितना 91 हमारा आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल क्या है सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप 6 नंबर क्वेश्चन को बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताने की कोशिश करिएगा। बताइए 24 120 336 क्वेश्चन मार्क 1320 2184 बताएं, जल्द से बताने की कोशिश करिए इसका आंसर क्या होगा। जल्द से बताने की कोशिश करिएगा। 24 120 जल्द से बताने की कोशिश करिएगा। आइए देखिए ये जो क्वेश्चन है प्यारे, इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन किसके नियर बाई दिख रहा है, कौन सा क्वेश्चन किसके नियर बाई दिख रहा है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कौन सा क्वेश्चन किसके नियर बाई दिख रहा है। तो यहां पे देख देंगे 24 किसी के नियर बाई है तो वो नियर बाई किसके है क्यूब के नियर बाई है। तो मैं कह सकता हूं 3 का क्यूब अगर मैं करूं 3 3 का 9 3 प्यारे 27 और 27 - 3 बर कर दो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से मैं आपकी बात करूं तो 5 का क्यूब होगा, 5 के क्यूब के नियर बाई है 125 - 5 कर दो प्यारे तो 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
यहां से फिर मैं आपके 7 का क्यूब करूं तो 7 का क्यूब 343 होता है मेरे प्यारे। और तो 343 माइनस 7 यहाँ पे बचेगा कितना, 6 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 336 हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं आपका यहाँ से 9 का क्यूब करने की कोशिश करूं तो 9 का क्यूब होता है प्यारे 729 होता है, और माइनस 9 करूंगा यहाँ प्यारे 700 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 720 ही हमारा आपका आंसर होगा। अगला स्टेप यदि हमारा आपका मिल जाएगा 1320, तो 11 का क्यूब करेंगे मेरे प्यारे, तो 11 का क्यूब करेंगे 1331 होता है। 1331 माइनस 11 बराबर कितने के, 1320 के। इसका अर्थ हुआ कि क्यूब की कंडीशन यहाँ पे चल रही है, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 का क्यूब होगा, और 13 का क्यूब पर के माइनस 13 कर देंगे तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा आपका जो आंसर होगा प्यारे साथियों कितना होगा, 720 इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताने की कोशिश करिएगा। चलिए जल्द से बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 बताने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं। देखिएगा प्यारे साथियों, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं, देखो किसके नियर बाई है, तो आपको दिख रहा होगा किसके नियर बाई है। तो ये नियर बाई कितने के हैं, 2 का स्क्वायर कर दूं यहां से, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर प्यारे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है? फिर से यहां से मैं कर दूं, यहां से प्यारे कर दूं कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अगर मैं करूं, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्यारे 9 प्लस 2 बराबर कितने के, 11 के। क्लियर है? अब यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करूं प्यारे साथियों, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 बराबर कितने के, 19 के। क्लियर है? फिर से यहां से करूं प्यारे साथियों, तो 5 का स्क्वायर प्लस कितना, 5 का स्क्वायर बराबर 25 के, और 25 प्लस 4 जोड़ दें तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी कितने के, 29 के हो जाएगी। यहाँ 6 का स्क्वायर कर दूं मैं यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5, 6 छंग 36, और 36 5 कितने के, 41 के, 36 4 40 1 41 के। तो ऑप्शन नंबर हमारा आपका जो होगा 41 आएगा, और ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या बात क्लियर है आपके सामने? किसी को कोई दिक्कत है इतने में? यदि किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हैशटैग बना के जरूर कमेंट करिएगा आप लोग। लीजिए अगला क्वेश्चन दीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एक बार फिर से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताइए, जल्द से बताने की कोशिश करिए क्या होगा आंसर। बताइए प्यारे, जल्द से बताने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहां पे देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा ये कितने का क्यूब है, तो ये 1 का क्यूब करूंगा प्यारे साथियों तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे 2 का क्यूब करूंगा प्यारे साथियों तो 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा। 3 का क्यूब करूंगा, यहाँ पे 2 का क्यूब, फिर यहाँ पे 4 का क्यूब करूंगा, यहाँ पे 4 का नहीं होगा, 8 का क्यूब आएगा। 8 28 64 अट्ठे 512 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी नहीं होगा। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा। ये 6 का क्यूब हो जाएगा 216 हो जाएगा। लेकिन अगला किसका क्यूब करना है ये बात नहीं समझ में आई। तो यहाँ पे क्यूब अगला जो हो रहा है इसका दोगुना हुआ है। कितना हुआ है, दोगुना हुआ है। पहले इसका दोगुना हुआ है, फिर इसका 3 गुना हुआ है। इसका कितना गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है प्यारे। और इसका कितना होगा, इसका 4 गुना करेंगे, और 4 गुना करने का अर्थ हो जाएगा 4 छंग 24 हो जाएगा। और प्यारे यहाँ पे 24 का क्यूब करेंगे, 24 का क्यूब होता है 13,824। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि क्यूब और स्क्वायर आप याद कर डालिए। यदि क्यूब और स्क्वायर याद कर डालते हैं तो आसानी है, नहीं तो फिर आप 24 का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। बताइए, क्लियर है इतनी बात भी आपको? आई होप ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी मेरे प्यारे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 आप जल्द से जल्द कमेंट करके बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्द से जल्द कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए। क्लियर है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहां से देखेंगे मेरे प्यारे, यहां से देखने की बात करेंगे। अगर मैं कहूं, ये देखिए आप यहां से नियर बाई के पास में है, तो 13 का दोगुना कर दूं मेरे प्यारे, 13 का दोगुना कर दूं 26 हो जाएगा।
13 दूनी 26 हो जाएगा मेरे प्यारे, और प्लस यहाँ पे 2 ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू हो गई कितना, 28 के बराबर हो गई। सही है। फिर यहाँ पे 28 का 2 गुना कर दूं, 28 दूना 56 हो जाएगा, नहीं आएगा। 28 का 3 गुना कर दीजिए तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और यहाँ से शेष 2 बचेगा, 3 दूनी 6 2 8 84 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 जोड़ दिया जाए तो 87 हो जाएगा। अब आपके समझ में आ चुका है, जिसका 2 गुना किया जा रहा है, जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसी को उठा के एडिशन किया जा रहा है। यहां से आप देखेंगे 87 आएगा, 87 इंटू अगर मैं 4 कर दूं तो यहाँ पे 4 7 28 हो जाएगा, 8 बचेगा, शेष 2 बचेगा, और 4 8 32 हो जाएगा, 32 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, प्लस प्यारे यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो 352 आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 352 को मेरे प्यारे 4 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 आएगा प्यारे, और 5 चौक 20 आएगा, 0 आएगा, शेष बचेगा 2, 4 तिहाई 12 2 कितना हो जाएगा, 1408 प्लस आप जो है 4 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना था प्यारे, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 352 इंटू कितने का प्यारे, 5 होना चाहिए। यहाँ से 5 का 2 गुना 10 करेंगे, 0 आएगा, 5 पचे 25, 25 1 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 तिहाई 15, 15 2 17 हो जाएगा, प्लस यहाँ से प्यारे 5 जोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1765 हो जाएगा, जिससे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, और बी आपका सही है। क्लियर है। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है, जितने भी क्वेश्चन दिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। बताएं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां से देखेंगे, अगर यहां से मैं बात करूं 5 का 1 गुना करूं, 5 प्लस 2 का क्यूब कर दूं, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 13 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 13 का अगर मैं यहां से प्यारे साथियों 13 का 2 गुना कर दूं 26 हो जाएगा, 13 का 2 गुना कर दूं 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का क्यूब कर दूं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और 26 दूना 52, 1 53 हो जाएगा। बिल्कुल बात क्या है, सत्य है। कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब यहां से प्यारे साथियों 53 का मैं 3 गुना कर दूं, और प्लस यहाँ पे कितना जोड़ दूं प्यारे, 4 का क्यूब कर दूं, 4 चौक 16 चौके 64 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा, 64 आप जोड़ देंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ पे आप कहेंगे 9 4 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 5 11, 6 5 11 1 12, 123 आपका जो है यहाँ से वैल्यू तो गलत हो जाएगी, 5 3 15, 3 त्रिक का 9 159 हो जाएगा। अच्छा 64 जोड़ना था, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 64 यहाँ पे आप जोड़ दीजिएगा, 4 चौक 16 चौके 64, 9 4 13 की 3 शेष 1, 6 5 11 1 12, 12 की 2, 1 1 कितना 2, 223 आएगा। अब तो वैल्यू यहाँ पे बनी नहीं, अब तो वैल्यू यहाँ पे बनी नहीं, तो कुछ और सोचिए, कुछ और कंडीशन हो सकती है, कुछ और कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे कुछ और कंडीशन के रूप में अगर देखा जाए, अंतर करके देख लिया जाए, तो अंतर करके रूप में देखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 8 5 13, अंतर तो बहुत ज्यादा जा रहा है प्यारे, अंतर तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा के रूप में जा रहा होगा। ठीक है, आइए फिर से कुछ और देखते हैं। यहाँ पे इसका 2 गुना अगर इसको और मल्टीप्लाई कर दे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा। देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हो सकता है ये भी कंडीशन हो रही है। इसका 2 गुना किया जा रहा है, और इसका 2 गुना करेंगे 4 के रूप में भी कर सकते हैं, इसके 2 गुना के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे 53 आएगा, और 53 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, फिर से 4 का क्यूब करूं, तो हो सकता है वैल्यू बन जाए। 4 तिहाई 12 की 2 आएगा, और 4 पंचे 20 1 21 आएगा, और 64 यहाँ पे प्यारे जोड़ देंगे, 4 2 6 6 1 7, लो बात बन गई। यानी इसका अर्थ क्या, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 276 हो गई मेरे प्यारे। इसका अर्थ हो रहा है कि इसका 2 गुना, फिर इसका 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 आएगा,
276 गुणे कितना आएगा, 8 आएगा प्यारे साथियों। और प्लस यहाँ पे 5 का क्यूब करके चेक किया जाता है क्या वैल्यू आ रही है। तो 8 छंग 48 की 8 आएगा, शेष बचेगा 4 बचेगा, 8 7 56 और 56 4 60 आएगा प्यारे, 6 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 6 कितना, 16 4 20 2 22 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 का क्यूब प्यारे 125 हो जाएगा, 8 5 13 और यहाँ पे 2 1 3 3, यहाँ पे 2333 के रूप में वैल्यू आएगी, जिससे आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है 2333। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी आपके, छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो छोटा था बट था क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त। तो क्लियर है, इतने में किसी को कोई समस्या नहीं होगी मेरे प्यारे साथियों। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़ते रहिए टीम दृष्टिकोण से। अगर आपको सीरीज में कोई दिक्कत हुई है इन 10 क्वेश्चनों में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी की आगे की श्रृंखला हम आपको आगे दिखाएंगे, नियर बाई 50 से प्लस क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा मैं आपसे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।